तो आज अपन ट्रिग्नोमेट्री आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है वही अपने पास में ये दिया है रेसिप्रोकल रिलेशन, जो अपन ने पहले भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है अपन ने ये पढ़ा है कि कॉस एक साइन का उल्टा होता है, फिर जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और जो कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है। बर ये लिखने की गरज है किसी को? नहीं। बर अभी इधर देखो भैया, ये है अपने पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें थीटा देख लो, थीटा एक बेसिक रिवीजन ले रहा हूँ, फिर वापस आगे जाएंगे। इस ट्रायंगल में तुम सब बच्चे थीटा देख लो, थीटा एक एंगल दे करके रखा है थीटा। ठीक है, फिर थीटा के सामने वाली जो साइड है वो कितनी दी हुई है? वो वाई दी है वाली वाई। नीचे जो बेस है वो एक्स दिया हुआ है, और फिर आर दिया हुआ है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? सामने वाला अपॉन चिपके वाला, नहीं सॉरी, सामने वाला अपॉन हाई वाई अपॉन आर हो जाएगा। दिखा है इधर वाई अपॉन कॉस थीटा, तुम उधर फोटो में देख के खुद से निकालने की कोशिश करो। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? दोनों जमुनिया उठो वहां से और इधर बैठो बीच में। भूमि और श्वेता उठो वहां से और इधर बीच में बैठो। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन आर। और टेन थीटा सामने वाला अपॉन चिपके वाला वाई अपॉन एक्स। बरोबर समझ आ रहा है कि नक्की? ठीक। और इनका ही उल्टा कर लिया, कॉसेक निकालना है तो साइन वाई बाय आर था, तो कॉसेक वन बाय साइन रहता है, तो वो आर बाय वाई हो जाएगा। अगर सेक निकालना है तो वन बाय कॉस रहता है, वो आर बाय एक्स हो जाएगा। और फाइनली कॉट निकालना है तो टेन का उल्टा रहता है, टेन था वाई अपॉन एक्स, तो कॉट हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। बड़ा सिंपल सा चीज है। फिर अभी कुछ पर्टिकुलर ऐसे स्पेशल ट्रायंगल रहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को वो कंफ्यूजन तो लिखते कैसे, तो देखो साइन थीटा का जो होल स्क्वायर रहता है, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसा नहीं साइन थीटा इंटू थीटा, थीटा का स्क्वायर नहीं हो रहा है, एंगल का स्क्वायर नहीं हो रहा है। कि ब्रैकेट में तुमको दिया था साइन 15 डिग्री, और साइन 15 का स्क्वायर किया तो साइन 225 हो गया 15 का स्क्वायर, ऐसे नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन 15 का होल स्क्वायर, साइन 15 इंटू साइन 15। उसको ऐसे लिखते हैं, साइन पर स्क्वायर लगाते हैं और थीटा अलग से लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर फाइ का मतलब होता है साइन फाइ इंटू साइन फाइ। साइन स्क्वायर टेन का मतलब होता है साइन टेन इंटू साइन टेन। साइन स्क्वायर विश्ले का मतलब होता है साइन विश्ले इंटू साइन विश्ले। नक्की ध्यान रहेगा कि पक्का सबको? ऐसे ही हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपन करते हैं। उसके बाद में देखो स्पेशल टैन, मतलब मैंने तुम बच्चों को क्या पढ़ा है? सामने वाला अपॉन चिपके वाला, तो वो भी लिख रहे हैं सामने वाला अपॉन चिपके वाला, मतलब टैन मतलब क्या होता है? साइन अपॉन कॉस ही होता है। ठीक है, टैन का एक और स्पेशल फॉर्मूला है कि टैन थीटा जो है वो सामने वाला अपॉन चिपके वाला रहता है। अगर तुमको कुछ रनिंग में लिखना है तो लिखते चलना, मैं कुछ भाषण नहीं लिखाऊंगा आज। ठीक है, रनिंग में लिखना है तो लिखते चलना। अब टैन का उल्टा कॉट थीटा रहता है। कॉट थीटा ये तुमने ध्यान रखना है बच्चों, विशेष करके नाइन्थ के जो बच्चे, ताजा ताजा जो बच्चे नाइन्थ में है ना, जल्दी से तुम्हारी बुद्धि में बैठता नहीं, तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी जड़ होती है। तो तुम बच्चों ने ध्यान रखना है, टैन थीटा मतलब क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा मतलब क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों के दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अपन बोल देंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बरोबर, सिंपल सा रिलेशन है। और ये सारा का सारा एक्यूट एंगल्स के लिए ट्रू है। एक्यूट एंगल म्हणजे ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है। बड़े वाले एंगल्स में नहीं चलता ये रिलेशन, कभी कभी चलना बंद हो जाता है, कभी कभी चलते रहता है। लेकिन एक्यूट एंगल में हर बार चलेगा, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हर बार ये रिलेशन सत्य रहे। ठीक है, बना। सारे ऑनलाइन बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो। नाइन्थ वाले तीनों रिलेशन लिखे क्या तुमने? रितुल भाऊ कल आरसीबी जीत गई क्या? भैया कल आरसीबी की मैच ही नहीं थी। होमवर्क कर रहे क्या तू? भैया आधी प्लेलिस्ट तो बाकी। फंस गया तू, फंस गया। चलो ये हो गया। ये बॉक्स ध्यान में रखने का बस डब्बा। उसके बाद में टिंकू पार्टी कल अपन ने आइडेंटिटी पढ़े थे, घूर के देख लो एक बार। सब बच्चे इसको देख लो एक बार। यही पढ़ा था ना पक्का, कि दूसरा कुछ पढ़ लिया था? यही पढ़ा था ना? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही 1 हो रहा था, याद है ना? और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो रहा था, तो माइनस का टेन स्क्वायर 1 की तरफ आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर हो गया।
ठीक है, और ये ध्यान रखना, अगर कभी आगे सेक्स स्क्वायर थीटा दिख जाए तो उसको 1 + tan² थीटा लिख सकते हैं, नहीं तो कभी 1 + tan² थीटा लिख जाए उसको झटपट में सेक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एज इट इज। ध्यान रखना, इतना बार देखना इसको, इतने बार इसका रीडिंग और रिवीजन करना कि तुम्हें दिखना चालू हो जाए। क्वेश्चन में कभी आ जाए 1 + tan² / 1 - tan², 1 + tan² को फट से सेक्स स्क्वायर थीटा लिख देने का। ठीक है, और नीचे 1 + cot² है उसको cosec स्क्वायर थीटा लिख देने का। ऐसा प्रैक्टिस से रहना चाहिए। अच्छा, चलो आगे चल रहे हैं। उसके बाद में अपने पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल ब्ला 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 फालतू को एक क्वेश्चन दे करके रखा है। आगे चलते हैं अपन, ये तीनों आइडेंटिटी है अपने पास में। अब बच्चों, अगर साइन थीटा दिया है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम ढूंढ सकते ना, है ना। 8/17 दिया है, ट्रायंगल इमेजिन करो तो 8/17, सामने वाला अपॉन चिपके वाला, सामने वाला अपॉन चिपके वाला, सॉरी सॉरी, सामने वाला अपॉन हाइपो। साइन थीटा मतलब सामने वाला अपॉन हाइपो। इमेजिन करो 8/17, वो नीचे एक साइड जो बचे वाली वो कितनी आएगी, एक साइड जो बचे वाली है, तुम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर करोगे ना, उसका स्क्वायर रूट करोगे, मतलब तुम 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करोगे, मतलब तुम 289 - 64 करोगे, मतलब तुम 225 का स्क्वायर रूट ले रहे होंगे, म्हणजे कितना, 15 आ गया ना, 15। तो मुझे बताओ, अगर साइन थीटा 8/17 है तो कॉस थीटा 15/17 होगा, और साइन थीटा 8/17 है, कॉस थीटा 15/17 है, 8/17 15/17, तो टेन थीटा 8/15, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन का ऊपर वाला लेना और कॉस का ऊपर वाला लेना, साइन में ऊपर वाला 8/17 में 8 ऊपर वाला, और कॉस थीटा में 15/17 में ऊपर वाला 15 है तो 8/15, और कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, ये 8/17 है तो कॉसेक थीटा 17/8 हो जाएगा, कॉस थीटा 15/17 है तो सेक थीटा 17/15 हो जाएगा, और टेन थीटा 8/15 आ रहा है तो कॉट थीटा 15/8 आ जाएगा। कर पाओगे जल्दी से, मतलब ओरली ही कर पाओगे ना। ठीक है, ओरली करते आना चाहिए, देखते ही 1 सेकंड में भूख से लिख देने का फास्ट में एकदम। ठीक है, कॉस थीटा दिया है 9/41। ठीक है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस थीटा चिपके वाला अपन है, अपने दिमाग में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, थीटा बनाओ नीचे, चिपके वाली साइड 9, हाइपोटेन्यूज 41, देखो 9 और 41, तो ऑब्जेक्ट बचे वाली साइड निकालनी पड़ेगी, हाइपो का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 41 का स्क्वायर 1681, -9 का स्क्वायर 81 81, 1681 -81 1600, 1600 किसका स्क्वायर है, 40 का। ठीक है, इतने स्क्वायर पार्ट रहने चाहिए, मिनिमम 50 तक स्क्वायर पार्ट रहने चाहिए, 50 तक फटकन आने चाहिए। 49 का याद है तुमको, मेरे को भी याद नहीं पर तुमको याद रहना चाहिए। ठीक है, 41 का याद है मेरे को, 1681 -81 करा 1600, उसका स्क्वायर रूट लिया 40, साइड आ गई ना 40, तो नीचे चिपके कॉस थीटा दिया ना, कॉस थीटा, तो चिपके वाली साइड 9 है लेकिन सामने वाली 40 आ गई है, पाइथागोरस थ्योरम, जो अभी तक मैंने बड़बड़ की, पाइथागोरस थ्योरम। इन शॉर्ट में तुमको कह रहा हूँ कि तुमको पाइथागोरस थ्योरम एकदम फास्ट अप्लाई करते आना चाहिए, एकदम भयंकर फास्ट। वो सेवेंथ की चीज होती है, सीबीएसई में सेवेंथ में पढ़ाते हैं, स्टेट बोर्ड में एट्थ में पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते तो है ना। ठीक है, तो वो एकदम फास्ट में नहीं चाहिए, बचपन की चीजें एकदम फास्ट रहनी चाहिए। बचपन में स्क्वायर सीखे थे, क्यूब क्यूब रूट सीखे थे, स्क्वायर स्क्वायर रूट सीखे थे, तो एकदम फास्ट रहनी चाहिए चीजें, बचपन की चीजें फास्ट रहनी चाहिए, और करंट चीजें समझ आनी चाहिए। तो ये 9/41, तो सामने वाली साइड 40 आ गई, तो साइन थीटा हो जाएगा 40/41, सामने वाला अपॉन हाइपो। फिर साइन थीटा अगर 40/41 है तो कॉसेक थीटा 41/40, कॉस थीटा अगर 9/41 है तो सेक थीटा 41/, साइन है 40/41, कॉस है 9/41, तो टेन थीटा क्या होगा, 40/9 होगा, साइन अपॉन कॉस, साइन के ऊपर 40 था, कॉस के ऊपर 9 है, क्वेश्चन में दिया है ना कॉस के ऊपर 9 है, तो टेन थीटा हो जाएगा 40/9। ये मेरी बड़बड़ आज तुम्हें समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो तुम इस वीडियो को रिविजिट करना 1-2 लेक्चर्स बाद, और वापस से सुनते बैठना इस लेक्चर को यूट्यूब। ठीक है, ये वाला देखो, हो जाएगा। आगे चलते, टेन थीटा √3 दिया है, ये ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे स्पेशल क्वेश्चन होते हैं। टेन थीटा की वैल्यू √3 होती कब है, रूट सिर्फ √3 दिया है, मतलब नीचे कुछ नहीं दिया है, तो नीचे दिया क्या है, 1, √3/1 दिया है, √3/1, ऐसा मैंने कल 5 स्पेशल ट्रायंगल लिखा था तुमको, है ना, बरोबर, √3 और नीचे 1, तो कौन सा वाला एंगल था, कौन सा वाला एंगल जिसमें सामने √3 और अपॉन 1,
60 डिग्री था 60 डिग्री। कल तुमने बच्चों ने टेबल भी बनाया, तुम उसमें चेक कर सकते हो। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है। ठीक है, तो tan a इज इक्वल टू √3 बोल रहा है ना नीचे वाले लास्ट वाले क्वेश्चन में, मतलब वो a 60 डिग्री है। तो बाकी सब ढूंढना है। sin 60 फटाफट आना चाहिए, √3/2। सामने वाला कौन है, फटकन ट्रायंगल दिखना चाहिए तुमको। सामने 60 के सामने √3, हाइपो 2, तो sin 60 √3/2। cos 60 1/2, चिपके वाला 1 रहता है 60, सामने वाला √3 रहता है, लेकिन चिपके वाला 1 रहता है 1/2। ठीक है, tan थीटा सामने वाला कौन चिपके वाला √3/1, वो तो दिया है √3। और उल्टा उल्टा करना, cosec थीटा साइन था √3/2, तो cosec 60 होगा 2/√3। cos थीटा था 1/2, तो sec थीटा होगा 2/1। tan थीटा है √3, तो cot थीटा होगा 1/√3। ठीक है, फटफट दिखना चाहिए, ट्रिगो एकदम फास्ट होना चाहिए। ट्रिगो फास्ट तब होगा जब वो 5 ट्रायंगल और वो टेबल लर्न हो जाएगा तुमको। टेबल नहीं पर वो 5 ट्रायंगल एकदम अच्छे से तुम्हारे मेमोरी में छप जाएंगे। तो भैया उसको लर्न कैसे करें, ट्रायंगल कैसे लर्न करें भैया? तो तुमने वो ट्रायंगल्स पे रोज नजर मारना, फिर नोटबुक बंद करके एक पन्ने पर 5 ट्रायंगल निकालने की प्रैक्टिस करना, साइड के साथ, एंगल के साथ। और फिर देखना कि तुम कहाँ अटक रहे हो, जहां अटक रहे हो उसको घूर घूर के देखना वापस फोटो को, और वापस से नोटबुक बंद करके ड्रॉ करने की कोशिश करना। बच्चों ये 4-5 बार किया करो एक्टिविटी अगले 2-3 दिन तक, तो जो कल 5 स्पेशल ट्रायंगल लिखाए थे वो तुम्हें लर्न हो जाएंगे। ठीक। अगला सेक थीटा दिया है, चलो अब मैं तुम कुछ पकड़ दिया कि इसलिए सेक थीटा दिया है। सेक थीटा किसका उल्टा रहता है, मन में सोच। हाँ ना। मेरे को लगा तू पलटेगा, तीसरा आंसर आएंगे तेरा कॉसेक और कॉस के बाद। सेक थीटा 25/7 है, तो कॉस 7/25। कॉस आ गया तेरे पास, ट्रायंगल इमेजिन। चिपके वाला कौन, हाइपो 7, चिपके वाला हाइपो 20। बच वाली साइड निकाल, स्क्वायर आता है 25 का कितना। इसलिए तू बेटिंग ऐप पे पैसा हार रहा बेटा, ड्रीम इलेवन पे। मैं गणित बहुत कच्चा है तेरा। और 7 का स्क्वायर 48, 49। 625 माइनस 49। 49 माइनस नहीं होता ना तो 50 कट कर दे, तेरे को 49 ही। तेरे को एक भिखारी से 49 रुपए चुराने के, उसके भीख में डब्बे में 50 थे, तुझे 49 चुराने के। अब तूने पूरे 50 चुरा लिए, लेकिन तुझे उस पर दया आ गई, तूने 1 रुपए भीख दे दी। बरोबर। 576, 576 किसका रहता, 24। 50 तक स्क्वायर रहना चाहिए, 50 तक। ठीक है, तो 24 आ गया। चल अब जान दे, कॉस थीटा था 7/25, सामने वाली साइड कितनी आई, साइन थीटा बता। बहुत बढ़िया, कॉसेक थीटा बता। साइन आ गया 24/25, तो कॉसेक बता। 25/24। टैन बता, टैन। बहुत बढ़िया, 24/7, और कॉट थीटा 7/20। चलो भैया आगे चलते हैं। इस बच्चे को चाहिए होगा यूट्यूब पे, तो पॉज करने पुरता। ये दिया है अपने पास, अब तुम ढूंढ लोगे ना। थोड़े से क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको ताजे ताजे। मैं ट्रिको जो है ना हर बार बेसिक पे लाऊंगा, फिर एडवांस तक जाऊंगा। ऐसे 2-3 दिन में बेसिक से एडवांस, बेसिक से एडवांस, ताकि तुमको पैटर्न दिखने चालू हो सब जगह पे। आइडेंटिटीज किधर लागू करने हैं, किधर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तुमको दिखना चालू हो जाए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको, अरे एक्सरसाइज आ जाए भैया। नमूना तुम्हारे सामने देखो, इतने सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दिए 1 से लेके 8। ये रेशो दिए, कितना बेसिक क्वेश्चन है, एक रेशो दिया, फटकन बाकी के ढूंढेंगे फटाफट का। नोटबुक निकालो अपनी। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही लिखना, फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, और बाकी के ढूंढ देना पूरे। हर बार 6 रेशो है, साइन कॉस tan, कॉस एक्स एक्स कॉट। सारे बच्चे जल्दी क्विक। ऑनलाइन बच्चों कभी कभार तो तुम बेचारे क्लास करते, कृपया अपना कैमरा ऑन रखो, जिससे कि मैं तुमको रिमूव ना करूँ। करो भैया जल्दी करो। भैया मैं पीसी पे हूँ, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा। वो कोई बात कैमरा नहीं, पिनिच नहीं हो रही, उसमें जा रही। पीसी पे माइक कैसे नहीं, क्या सर? पीसी पे माइक कैसे? उधर माइक का ऑप्शन है, कैमरा का ऑप्शन भी है, पर उधर वो कैमरा के वो पिन नहीं जाए वाली उसमें।
बरं ठीक आहे. जल्दी भाई सॉल्व करो इसको, फटाफट सॉल्व करो। This meeting is recorded. करो करो, सारे बच्चे सारे क्वेश्चन करो। अपन डिस्कशन के लिए रुकेंगे, प्लीज तुम सारे बच्चे ट्राई करो। भैया आपका माइक ऑफ है। अल्लाह को 5 भुक्के मारूंगा। चलिए, थोड़ा जल्दी बता देते यार बच्चों तुम। तुम्हें ये समझ आया, भावना पूछ लिया सर, कोई बात नहीं, मैं तुमको वापस बताता हूँ सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो, तो अपने पास में कॉस थीटा दिया है। कॉस थीटा की वैल्यू भाई अपने पास में दी है 7/25। बच्चों तुमने सबसे पहले क्या करना, ऑनलाइन बच्चों, तुमने ना सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, चुपचाप एक ट्रायंगल बनाना। ठीक है, अरे पीछे हो ना, पीछे तो कुछ नहीं रहा। बल ठीक है, तुमने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना।
अब तुमने सोचना कि अब और नीचे थीटा बनाना, थीटा हमेशा नीचे ही बनाना ऑनलाइन बच्चों। अब तुमने सोचना कि अपने को दिया क्या है, साइन दिया है कि कॉस दिया है कि tan दिया है। तो अपने को कॉस दिया है भाई, कॉस थीटा। कॉस मतलब क्या, चिपके वाला अपॉन हाइपो। कॉस मतलब क्या, चिपके वाला अपॉन हाइपो। कॉस थीटा दिया है 7/25। तो थीटा को चिपके वाली साइड, नीचे वाली साइड है ना ब्लू ब्लू कलर वाली, उसको 7 निकालो। और हाइपो कितना है भैया, वो तो ऊपर रहेगा ना 25। अब सबसे पहले तुरंत एक काम करना, हाइपो का स्क्वायर कर देना 625, माइनस साइड का स्क्वायर कर देना 49। तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 576। उस पर रूट चिप देने का, रूट ऑफ 576 वो कितना हो जाता है बच्चों, बचे वाली साइड कितनी आ गई 24। धीरे धीरे तो ऐसा एक स्टेज आएगा जब तुमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही लर्न हो जाएंगे, तो तुम्हारे आंखों के सामने क्वेश्चन आया कि तुम साइड लिख दोगे बचे वाली साइड। ठीक है, 7, 24, 25 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बस ध्यान रखना बच्चों। अब आगे देखो, अब हमको साइन थीटा ढूंढना है, आराम से ढूंढ सकते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा, सामने वाला अपॉन हाइपो, 24/25। अच्छा मैं साइन कॉस टैन ढूंढ लेता हूँ, फिर उसका उल्टा 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 करके कॉसेक सेक कॉट ढूंढ ही लेंगे। कॉस थीटा तो हमको दिया था 7/25। और बेटा टैन थीटा कितना होगा, साइन का ऊपर वाला 24 लेना और कॉस का ऊपर वाला 7 लेना, सामने वाला अपन चिपके वाला, साइन अपॉन कॉस, ये हो गया 10, 24/7। तो साइन कॉस 10 आ गया अपने पास में। तो कॉसेक सेक कॉट इसको उल्टा करके आ जाएगा। उसके बाद में बच्चों मैं वापस बताता हूँ तुमको एक बार, tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। ऑनलाइन बच्चों ध्यान से सुनना, और जो ऑफलाइन में बच्चे हैं जिनको भी क्वेश्चन करने में दिक्कत जा रही है वो सुनना कि कैसे करना है। सबसे पहले अल्लाह ताला को 5 झापड़ मार के एक ट्रायंगल बनाना बेटा। फिर नीचे सबसे पहले तुमने नीचे वाला एंगल थीटा दिखा देने का, थीटा दिखा दिया। अब अपने को सोचना कि अपने को साला कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो दिया है, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपने को tan थीटा दिया है। ठीक है, tan थीटा क्या रहता है, tan थीटा रहता है सामने वाला अपॉन चिपके वाला। तो मैंने सामने वाला बता दिया 15, चिपके वाला बता दिया 8, 15 और 8। और अब इन दोनों का पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड ढूंढो। इस बार क्वेश्चन में नॉर्मल साइड नहीं ढूंढनी, इस बार क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज ढूंढ। तो अब जो दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड ऐड होके ये हो जाएंगे 289, रूट ले लिया तो आंसर आ गया भैया 17, हाइपोटेन्यूज आ गया 17। तो बच्चों मैं 3 रेशो निकालूंगा, साइन कॉस टेन। साइन की वैल्यू हो जाएगी सामने वाला अपॉन हाइपो, साइन थीटा, ऐसा वैसा साइन नहीं, साइन थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, 15 है, तो साइन थीटा हो जाएगा 15/17। वैसे ही बच्चों कॉस थीटा हो जाएगा चिपके वाला अपॉन हाइपो, 8/17। और tan थीटा हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, यानी कि 17 कट होके 15/8। बरोबर। चलो अगला वाला देखते हैं बेटा। अब अपने पास में अगला क्वेश्चन वाला क्या है, बता, क्या हुआ बेटा। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला वापस से बताओ, फर्स्ट वाला ऐसा है रितिन भाऊ। फर्स्ट वाले में, हाँ देखो देखो बताता हूँ। फर्स्ट वाले में आपने अगर ट्रायंगल निकाला ना, तो अपन ने ये 2 निकाल लिया यहाँ पे, ओके, हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा दिया था तो यहाँ पे √3 निकाल लिया। अब बेटा ये दोनों हाइपो दिया ना, हाइपो, तो हाइपो के स्क्वायर में से साइड का स्क्वायर माइनस करना। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है ऋतुल भाऊ, 2 का स्क्वायर 4 होता है। और फोर। √3 का स्क्वायर कैसे करते हैं ऋतुल भाऊ मालूम है आपको, √3 इंटू √3। तो दोनों रूट रूट एकत्रित हो जाते हैं ऋतुल भाऊ, एक ही रूट में 3 और 3। तो तुमको याद है 8th में पढ़ा था, एक ही रूट में 3 और 3 आ जाए तो बाहर एक 3 निकल जाता है। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 3, 2 का स्क्वायर थ्री। कितना होता है 4, 4 - 3 कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर रूट ले लिया तो 1। तो बच्चे वाली जो अपनी साइड थी वो कितनी हो गई 1। अगर अपने पास वो वाली साइड आ गई तो अभी अपन 1, 2 का √3 ऐसा वाला ट्रायंगल में अपन सारा का सारा ढूंढ सकते हैं बेटा। ठीक है। अब अपने पास में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपने पास कॉट थीटा की वैल्यू 2 दी है। बेटा सबसे पहले ट्रायंगल निकालना, नीचे थीटा चिप देना। अब सोचना कि साला कॉट थीटा का मतलब क्या होता है। कॉट थीटा का मतलब होता है चिपके वाला अपॉन हाइपो, चिपके वाला अपॉन हाइपो। कॉट थीटा चिपके वाला अपॉन सामने वाला, उसका मतलब होता है चिपके वाला अपॉन सामने वाला। तो कॉट थीटा 2 दिया है, तो इधर नीचे निकालेंगे अपन चिपके वाला 2, और सामने वाला निकालेंगे अपन 1। अब बच्चों अपने को हाइपो ढूंढना है, तो हाइपो ढूंढने के लिए अपने को दोनों का एडिशन करना पड़ता है, स्क्वायर का एडिशन। 2 का 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ऐड हो गया 5, लगा दो रूट। सॉल्व नहीं होता है तो ऐसे लिख दो, हाइपो पे लिख दो रूट। अब बच्चों अपन सॉल्व करेंगे साइन कॉस और tan। तो बेटा साइन कितना हो जाएगा सामने वाला अपॉन हाइपो 1/√5। बेटा कॉस कितना हो जाएगा चिपके वाला अपॉन हाइपो 2/√5। और बेटा tan कितना हो जाएगा सामने वाला अपॉन चिपके वाला, सामने वाला है 1, चिपके वाला है 2। कैसे सामने वाला, थीटा के सामने वाला 1 है ना 1, tan थीटा ले रहा है तो थीटा के सामने वाला 1, और थीटा को नीचे चिपका हुआ 2, 1/2। बात समझ आ रही है क्या तुमको। यस। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन अपने पास में दिया, कॉसेक थीटा की वैल्यू √10 दी है। विरांश बाबू ध्यान से देखो, एक था क्वेश्चन उसमें अपन ने निकाला थीटा, फिर हमने सोचा कि साला कॉसेक का मतलब क्या होता है।
तो कॉसेक का मतलब तो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का मतलब क्या होता है? तो साइन का मतलब तो सामने वाला अपॉन हाइपो होता है। तो कॉसेक का मतलब हाइपो अपॉन सामने वाला होगा। तो कॉसेक अगर √10 दिया है, कॉसेक अगर √10 दिया है, बोले तो √10/1 दिया है, तो हाइपो होगा √10 और सामने वाला होगा 1। अब अपने को नीचे की एक साइड निकालनी पड़ेगी। अब अपने पास जब हाइपोटेन्यूज दिया है तो उसका स्क्वायर करना पड़ता है, बोले तो √10 का स्क्वायर करना पड़ता है, माइनस साइड का 1 का स्क्वायर करना पड़ता है, और ये जो आएगा इसका पूरे का स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। √10 का स्क्वायर हो जाएगा 10, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, सॉल्व होकर आंसर आएगा 9, 9 का ले लिया रूट, तो फाइनल आंसर आएगा साइड का 3। अब अपने को निकालना है साइन, कॉस और टैन। तो साइन निकालेंगे, साइन क्या होता है? सामने वाला कौन हाइपो, यानी कि कॉसेक का उल्टा। कॉसेक थीटा अगर √10 दिया था तो साइन थीटा 1/√10 आने ही वाला था। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? चिपके वाला अपॉन हाइपो। तो थीटा को नीचे चिपके वाली साइड क्या है? 3, और अपॉन हाइपो क्या है? √10। और बेटा टैन थीटा रहता है सामने वाला अपॉन चिपके वाला। थीटा के सामने क्या है बबुआ? 1, और चिपके वाला क्या है? √3। तुम्हारे भी आंसर आए थे क्या ये? चेक कर लो तुम्हारे आंसर आए थे क्या ये? अगर तुम्हारे आंसर आए थे तो तुम होशियार, नहीं आए तब भी तुम होशियार। अगला वाला क्वेश्चन दिया है, साइन थीटा की वैल्यू दी a² - b² अपॉन a² + b²। सब बच्चों के लिए देखना अत्यंत जरूरी। ठीक है, देख लो अपने पास में एक ट्रायंगल निकालो सबसे पहले, टेंशन नॉट। फिर उसके बाद में थीटा निकालो। साइन का मतलब बोलो, साइन का मतलब होता है सामने वाला कौन? हाइपो। तो अपने को सामने वाले की वैल्यू दी है a² - b², और बेटा अपने को हाइपो की वैल्यू दी है a² + b²। तो अपने को अभी बचे वाली साइड तो निकालनी पड़ेगी ना, पहले सबसे पहले तो ग्रीन वाली साइड निकालनी पड़ेगी। तो बचे वाली साइड अपन कैसे निकालेंगे? अपन करेंगे हाइपो का स्क्वायर। हाइपो कौन है वे? हाइपो है a² + b²। तो अपन कर देंगे a² + b² का स्क्वायर, और उसमें से अपन माइनस कर देंगे साइड का स्क्वायर। साइड कौन है वे? a² - b²। तो a² - b² का भी अपन कर देंगे स्क्वायर, और लास्ट में अपन इसका ले लेंगे बड़ा सारा स्क्वायर रूट। तो अभी मैं अंदर पहला ब्रैकेट सॉल्व करने जा रहा हूँ, a² + b²। a² + b² को मैं सॉल्व किया तो वो उसका स्क्वायर किया, तो a⁴ + b⁴ +2 × a × b, तो 2 × a² × b²। ये आइडेंटिटी है ना, a + b का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, और दूसरा इंटू पहला इंटू दूसरा, 2 × पहला इंटू दूसरा। अब माइनस बेटा हम कर रहे हैं अगले वाले ब्रैकेट का स्क्वायर। जब हम अगले वाले ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा a⁴ प्लस आएगा b⁴ प्लस आएगा भैया प्लस, हाँ बेटा प्लस आएगा प्लस, लेकिन माइनस में आएगा 2 × a² × b²। बेटा जब हम इन दोनों ब्रैकेट को काटा कुटी करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो a⁴ और a⁴ कट मट जाएगा, b⁴ और b⁴ कट मट जाएगा, और उसके बाद में 2a² b² और माइनस माइनस होके दूसरा वाला भी प्लस हो जाएगा, तो 2a² b² + 2a² b²। तो रूट में हो जाएगा बच्चों 4a² b², और 4a² b² जब रूटा के बाहर आएगा तो रूटा के बाहर आके वो हो जाएगा 2ab, वो सिंपली हो जाएगा 2ab। तो हमारी जो तीसरी वाली साइड थी, जो मिसिंग साइड थी, वो आ गई 2ab। अब अगर हमारे पास तीसरी वाली साइड आ गई तो बेटा हम साइन थीटा बोल सकते हैं। साइन थीटा तो साला हमको क्वेश्चन में दिए वाला है, a² - b² अपॉन a² + b²। मैं उसको माइनस और प्लस लिख दूंगा। फिर बेटा हमको कॉस थीटा ढूंढना है। कॉस थीटा कैसे ढूंढेंगे हम? चिपके वाला अपॉन हाइपो, 2ab अपॉन a² + b²। और बेटा हम tan थीटा ढूंढेंगे। tan थीटा कैसे ढूंढेंगे? सामने वाला अपॉन चिपके वाला। तो सामने वाला a² - b² और चिपके वाला है अपॉन 2ab। बात समझ आई कि तुमको? tan थीटा की भी वैल्यू हमारे पास आ गई, cos थीटा की भी वैल्यू हमारे पास आ गई, और बाकी का नीचे का भी स्टफ हमारे पास आ गया। उसके बाद में बेटा हम गए अगले क्वेश्चन पर। हमको 15 cot थीटा = 8 दिया था। टेंशन नहीं लेने का बेटा, जब भी अपनी जिंदगी में 15 cot थीटा = 8 देते हैं ना, तो अपन ने cot थीटा को अकेला कर देना। 15 उसके साथ चिपक के बैठा है, चिपक के बैठा है यानी मल्टीप्लीकेशन में बैठा है, उस 15 को उठा के पटक देना नीचे दूसरे साइड में डिवीजन में। तो हमारे पास cot थीटा की वैल्यू 8/15 आ गई। जैसे ही cot थीटा की वैल्यू 8/15 आ गई, ट्रायंगल निकालना, थीटा दिखाना, cot थीटा का मतलब याद करना। cot थीटा का मतलब क्या होता है? cot थीटा का मतलब होता है चिपके वाला अपॉन सामने वाला। तो चिपके वाला 8 बताया, सामने वाला 15 बताया। cot थीटा का मतलब होता है चिपके वाला, चिपके वाला हो गया 8 अपॉन सामने वाला, सामने वाला हो गया 15, 8/15। फिर हाइपोटेन्यूज आएगा अपना 17 पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो अपन साइन कॉस टैन की वैल्यू तो बता ही सकेंगे। साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सामने वाला अपॉन हाइपो 15/17। वीरांश बाबू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चिपके वाला अपॉन हाइपो, चिपके वाला अपॉन हाइपो 8/17। और टैन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सामने वाला अपॉन चिपके वाला।
और इनका उल्टा करके बाकी के 3 रेशियो भी हमको मिल जाएंगे। और इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन है बेटा साइन थीटा की वैल्यू 9/41। ये क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया था डिस्कशन में, तो ये वाला वापस नहीं बताऊंगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 40/41, tan थीटा की वैल्यू 9/41, 9/40। ठीक है, इतना हो गया। ये सारे क्वेश्चन हो गए, थोड़ी महारत बैठ रही है। बेसिक क्वेश्चन आ रहे ट्रिग्नोमेट्री के, ये सबसे चिल्लर क्वेश्चन है, ये तुमको आ रहे हैं। तुमको कुछ लिखना है, a² - b² वाला लिखना है तुमको। एक बार बच्चों की भलाई के लिए यूट्यूब के लिए मैं बता देता हूँ, पॉज करके लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन बस। एट्थ क्वेश्चन तो करा ही ना अपन। अगला वाला करो, अब थोड़ा खतरी है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारे पास 9th नंबर के क्वेश्चन में कॉस थीटा की वैल्यू दी है 0.6। जो कॉस थीटा की वैल्यू दी है 0.6, क्या तुम उसको लिख सकते हो 6/10? या 6/10 को छोटा छोटा करके लिख सकते हो 3/5? तो कॉस थीटा तुम्हारे पास दिया है 3/5, ट्रायंगल ड्रॉ करके बाकी का निकाल सकते हो। बाकी का निकाल लिया, जैसे 3/5 कॉस थीटा है तो साइन थीटा कितना आएगा, कोई बच्चा ओरली बता सकता है? 4/5 आ जाएगा। 3, 4, 5 का ट्रायंगल बनेगा। और tan थीटा कितना आएगा? tan थीटा सामने वाला पॉइंट 4/3, है ना? तो साइन थीटा की जगह रख देना 4/5, tan थीटा की जगह रख देना 4/3। सॉल्व करके आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका ये है कि तुम्हें बताया सामने वाला जाए और तुम्हें आगे वाला पूछा जाए कि ढूंढ के बताओ। ऐसा आगे वाले की वैल्यू ना बताई जाए तुमको। अब तुम सॉल्व करो ये 4 क्वेश्चन। अब सॉल्व करो। तुम्हारे पास पहले क्वेश्चन में cos थीटा की वैल्यू 0.6 दी है ना, तो ढूंढ के बताओ 5 sin थीटा - 3 tan थीटा क्या होगा। फिर अगले वाले क्वेश्चन में तुम्हारे पास cosec थीटा 2 दिया है ना, तो ढूंढ के बताओ 4 थीटा + sin थीटा/1 + cos थीटा कितना होगा। वैल्यूज ढूंढ के बताओ। जितना स्क्रीन पे दिख रहा है इतना ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। बच्चों जल्दी ट्रायंगल ड्रॉ करो, ट्रायंगल ड्रॉ करने से ही तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी अटकी रह जाएगी। त्रिकोण निकालो जल्दी।
बच्चों चारों क्वेश्चन हो गए सबसे। जल्दी जल्दी करो भाई। तुम्हें एक रेशो की वैल्यू दी है, तुम्हें बाकी के ढूंढ के उसकी वैल्यू डालनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर समझो 3 अभी बोर्ड पे, टेन थीटा की वैल्यू 1/√7 दी, तो टेन थीटा से बाकी सब निकालो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। और फिर कॉसेक और सेक की वैल्यू जो पूछा है उसमें डालो ना, कॉसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, उधर डालो कॉसेक और सेक की वैल्यू, और सॉल्व करके फिर आंसर निकालो।
भैया हो गया। बोलो। बोलो बोलो बोलो। सबका हो गया? ऑफलाइन हो गया? नो भी केवल चार रखने हैं। इतना सिंपल है। मेरा यूं सच बोला रख नहीं आ रहा। फर्स्ट नहीं आ रहा। फर्स्ट आया, बाकी के नहीं आ रहे। किस नहीं आ रहा? कॉसेक थीटा 2 दी, ट्रायंगल निकालो। कॉसेक मतलब होता क्या है? हाइपोपॉन सामने वाला। तो हाइपोपॉन सामने वाला टू, सिर्फ टू दिया है मतलब क्या दिया है? 2/1 दिया है। हाइपो 2 दिया है, सामने वाला 1 दिया है, नीचे वाली साइड रूट 3 हो जाएगी। कॉट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ढूंढो और वैल्यू आ गई, उसको रख दो। क्वेश्चन लिखे? सब बच्चों ने क्वेश्चन लिखे? पक्का? यार थर्ड वाले में रूट 8 2 हाँ, एक ही क्या करना है? थर्ड का 3/4 आता है। सॉल्व करके सिंपल करके थर्ड का 3/4 आता है। ये डिस्कस करने हैं क्या? बस एक बता दे रहा हूँ, थर्ड बता दे रहा हूँ। tan थीटा 1/√7 दिया है। tan थीटा को देखते ही पहले तो दिमाग में ट्रायंगल आया, थीटा चेपा। tan थीटा का tan का मतलब होता है सामने वाला पॉइंट, हाइपो सॉरी सामने वाला पॉइंट चिपके वाला। इस बार माई कौन है रिकॉर्डिंग में? तो tan थीटा का मतलब होता है 1/√7, ऐसे हो गया 1/√7। अब इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 1 का स्क्वायर और √7 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, ऐड होके 8 हो जाएंगे। खुश मत हो जाना, स्क्वायर रूट चिपकाना है। तो हाइपोटेन्यूज आ गया √8। अब तुम्हें बोला गया है कॉसेक का स्क्वायर माइनस सेक का स्क्वायर करो। ठीक है, कॉसेक का स्क्वायर क्या होता है? साइन का स्क्वायर का उल्टा। साइन होता है सामने वाला अपन है तो 1/√7, 1/√8। कॉसेक होता है √8/1। तो तुम्हें बोल रहे हैं √8/1 का होल स्क्वायर करो, कॉसेक का स्क्वायर माइनस सेक का स्क्वायर। कॉस रहता है √7/√8, तो सेक रहता है √8/√7। इसका स्क्वायर करो, ऊपर इसको माइनस करो और नीचे इसी चीज को सब्ट्रैक्ट, इसी चीज को ऐड करो। सॉल्व होके अब सिंप्लीफिकेशन तो आना चाहिए तुम्हें। आंसर आएगा 3/4। मैंने एक बार बताया है, बस करना कैसे। यहाँ से आकर सिंप्लीफिकेशन करके देखो। मैंने कैसे किया मन में बता देता हूँ। ऊपर से मैंने √8 और नीचे से √8 कॉमन लेके काट दिया। तो मुझे दिखा कि ऊपर बचने वाला है 1/1 माइनस 1/7 और नीचे बचने वाला है 1/1 प्लस 1/7। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई किया जाए तो वो बचेगा 6/7। नीचे वाले को सिंप्लीफाई किया जाए तो बचेगा 8/7। 7 7 कट जाएगा, 6/8 आएगा, 3/4 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे मैंने किया था। ये रिकॉर्डिंग 500 करोड़ बार सुनना, समझ आएगा। और मैंने एक करके बताया, अगला नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुमको आना चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत चिल्लर क्वेश्चन दे रहा हूँ। इतना चिल्लर कैसे नहीं आ रहा तुम्हें? ये 13 नंबर का क्वेश्चन है भैया। ठीक है, चलो। ये 11 12 12 हुआ क्या? 12 आया तुम सब बच्चों को? चल 13 वाला करो। एक मिनट रुको। रुको, रुको। सब बच्चे ढूंढो तो। चलो 13 वाला करो, 14 वाला करो, सब बच्चे फटाफट। 13 14 15 16 करो, जल्दी जल्दी फटाफट। जितना दिया उतना तो पूछा तो ढूंढो फटाफट। 13 14 15 16, इतना टाइम पास दिया बेटा, किसको नहीं आएगा? जिसको नहीं आएंगे उसको मैं हानूंगा।
सब बच्चे आज होमवर्क खत्म करना, हिरल आप भी होमवर्क खत्म करना आज। जल्दी करो जल्दी करो। क्या है मना, देख तेरे वार कहीं खा लेंगे, तेरे वार के ये डबल खा लेंगे। घर पे जाके मारते बैठे उसको। हो गया सबका हो गया। हो गया।
आया तो होगा। पूरे क्लास में इतना सन्नाटा क्यों है? 13 से लेके 16 तक करना है। जल्दी करो। जल्दी करो सब बच्चे फटाफट। वाकई पाटिल की एंट्री। अंश बाबू कैमरा ऑन करो। ये 16 17 18 19 में कुछ करके बताना है क्या? पहले तुम ट्राई करो। आ जाना चाहिए तुमको, सच में बहुत इजी है। बोलो। पीछे वाले बच्चे करो जल्दी। ऐसा मुंह लटका के मत बैठो बेटा। तुम पाकिस्तान थोड़ी निराशावादी नहीं रहना तुमने। करो जल्दी करो।
ये हो गया, सभी का हो गया। तीन सासू मंडल की बहुरिया करो। निश्चित बड़बड़ करते रहते हो दिन दिन भर, पढ़ाई छोड़ के। कर लो कुछ पढ़ाई। सबका हो गया पूरा। अभी मैं एक बार ऊपर से सारे आंसर बता दे रहा हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन अगर तुमने लिखा हो, सॉल्व किया हो, तो उसका आंसर 0 है। अगले का 2 है, अगले का 3/4 है, अगले का 3/7। और उसके आगे मैं इधर तक बता दे रहा हूँ। ऊपर का देखना है क्या? हाँ इतने आंसर है, देख लो भैया। तुमको जिसका आंसर लिखना होगा, आंसर लिख के लिख लो, क्वेश्चन के बाजू में, फिर घर पे दिमाग लगाते बैठना। ये क्वेश्चन सच में बहुत इजी। अगर तुम इसमें घोटाला कर रहे हो तो तुम्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। देख लो, वो इतना बता दे रहा हूँ। छाप लो क्वेश्चन और आंसर, छापो 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 रामो। आता तो कुछ है नहीं हो। आ जाएंगे। हो गया। अभी नीचे के क्वेश्चन बताए थे क्या मैंने? 21 तक बताए। हाँ हाँ। लो वो 16 से 21 तक क्या आंसर? 16 से 21 तक क्या आंसर? हो गया। 16 वाला सॉल्व करके बताओ। अच्छा, 16 का तुम्हारा आंसर अलग आ रहा है और इधर अलग है। साइन थीटा a/b है, सेक थीटा प्लस tan थीटा पूछा है। चलो सब बच्चे इधर देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे। साइन थीटा a/b है, सामने वाला अपॉन हाइपो। तुम्हारी नीचे वाली साइड आई क्या, रूट में b² माइनस a²। अब तुमको सेक थीटा प्लस tan थीटा पूछा है ना, सिंप्लीफाइड वर्क, अलग अलग नहीं लिखना है। सेक थीटा मतलब कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा मतलब चिपके वाला अपॉन हाइपो, सेक थीटा मतलब हाइपो अपॉन चिपके वाला। तो b अपॉन रूट में b² माइनस a², बरोबर। प्लस tan थीटा मतलब सामने वाला अपॉन चिपके वाला, a अपॉन रूट में b² माइनस a²। तो तुम बच्चे एक बात देख सकते हो कि ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है b+a, और नीचे एक ही डिनोमिनेटर है, b² माइनस a²। ऊपर वाले को मैं रूट में लिखना चाहता हूँ। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, ऊपर वाला जो दिया है, मैं इसको रूट में लिखना चाहता हूँ। पर बापाची ठेव नसल्यामुळं तो मुझे स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा ना उसको, अगर मैं रूट में डाल रहा हूँ तो। ये वाला स्क्वायर देखा क्या? अगर मैं जानबूझ के रेड कलर का रूट डाल रहा हूँ तो मुझे कालू कालू स्क्वायर भी तो लगाना पड़ेगा।
अब ऊपर वाला भी रूट में हो गया, नीचे वाला भी रूट में हो गया, तो मैं दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ कि बी प्लस ए का होल स्क्वायर हो रहा है ऊपर, और नीचे हो रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और थोड़ी सी अगर आइडेंटिटी तुमको आती हो, तुम बच्चों को इतना तो समझता है बी प्लस ए का होल स्क्वायर हो रहा है ऊपर, मतलब बी प्लस ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी प्लस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। और नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। एक बी प्लस ए कट गया, और आंसर फाइनली रूट में बचा बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। अगर तुम्हारा आंसर ऐसे आया तो वेरी गुड। अगर तुम्हारा आंसर ऐसे आया बी प्लस ए अपॉन रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो भी ठीक है, लेकिन तुम्हें सिंप्लीफाई करते आना चाहिए आगे जो बताया वो। बात समझ आई क्या? अगर तुम्हारा ये ब्लू कलर वाला आंसर आया तो भी ठीक है, तुम्हारा अगर ये वाला लास्ट में स्टार वाला आंसर आया तो भी ठीक है। लिखना चाहते हो ये तो लिख सकते हो। बड़ा इजी चल रहा है भैया, ये तो आना ही चाहिए। 100 टक्के, 500 टक्के आना ही चाहिए। बाल्या ओ बाल्या। बाल्या खत्रीचा अभ्यास कर रहे हैं। ग्रुप स्टडी में दो दो तीन तीन का ग्रुप रहा तो हो जाता। बाल एंड प्रद्युम्न पीसी बैठ गए थे कंप्यूटर हो गया पूरा डन डन। मैं परब सब आवर दिया होमवर्क। अरे हाँ, बालक चाटे में आ गया ना। टुकड़ेच रहा बस, टुकड़े तुझी समझा बहुत भाई स्कूल। कम से कम स्कूल की तो पढ़ाई अच्छे से करते हो, स्कूल की बहुत भारी करते हो। 10वीं में तो एक नंबर, 10वीं में अगर जीसा लेते आई तो ले लेने, और 10वीं में डायरेक्ट लेते नहीं आते। जिसको सिर्फ स्कूल की पढ़ाई करना है वो जीसा में रहना, जिसको ये करने का है। और भी अगर सीबीएसई नहीं चले, आविष्कार अभी छोटी है ना, छोटे बच्चों की है, अभी 7th तक ही चले। सीबीएसई है लेकिन 7th तक ही चले, 10वीं तक रहती थी तो उधर डाल देता, स्कूल ही भेजने काम में। सीबीएसई चाहिए। स्टेट बोर्ड में फेल होने के ज्यादा चांसेस है। इस साल जो चीटिंग नहीं हुई ना, चीटिंग मुक्त अभियान जो चला है, कितने सारे बच्चों की जेई और नीट क्लियर होने के वर्ष पे, लेकिन उनको बोर्ड में 60 टक्के, 65 टक्के, 55 टक्के ऐसे पड़े, 75 पड़े इसमें। कितने सारे बच्चों के ऐसे चुहाट लग गई। जेई मेन्स में 99% आके बोर्ड से क्लियर नहीं हुआ, रोते बैठे बच्चे। सब बच्चे हमेशा ऐसे हवा में रहते ना, कॉपी होंगी कॉपी, कॉपी हो इसमें। बच्चों ने खुद के पहचान से इतने गांव के अंदर, खेड़े गांव के अंदर सेंटर लेते, वहां पे भी स्क्वाड आ गया। अजय देवगन का एकदम रेड पिक्चर चल गया। अपने लास्ट के कुछ बच्चे श्री रामपुर गए थे सेंटर, सेवगांव और किधर किधर लेके रखा था बच्चों ने सेंटर, इतना दूर में। उधर भी कॉपी चली इसमें, बच्चों को 55 टक्के आ रहे। जेई में क्वालिफाइड बच्चों को कार्यक्रम हो गया पूरे बच्चों को। एकदम ह्यूज रियलाइजेशन। पर एक बार बहुत, इस बार बहुत भारी हुआ एकदम। जो बच्चों ने अभ्यास नहीं किया था ना, उनके पास दो डायलॉग आ गए। एक तो बोर्ड में चीटिंग नहीं हुई, ये डायलॉग उनके पास थे इसलिए हम कर नहीं सकते। और दूसरा डायलॉग, नीट का पेपर बहुत हार्ड निकला, पढ़े उन्होंने कुछ करी नहीं थी, पर नीट का पेपर बहुत हार्ड निकला इसलिए कुछ कर ना सकते। सारे बच्चे बच गए, इस बार सब बच्चे बच गए। अच्छा है। चलो अगले वाले क्वेश्चन, ये 21 तक हो गए ना? अगले वाले दो। तुम इतने ईमानदार हो क्या कि अगर मैं तुमको डायरेक्ट अभी बिना जूम करे पेज नीचे ले लेता, तुम आंसर देख के भी ना देखा करते, चुपचाप सॉल्व करते, तुम तो रफ रफ आंसर ही लाते थे। और बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट आंसर छाप के बैठे थे रहते थे। कितनी अच्छी। चलो 22 करो, 23 करो। अरे दो ही क्वेश्चन बचे, सिंपल सिंपल करो 22 और 23, फिर अपन स्किप मार देंगे, अगले जाएंगे। चलो जल्दी करो, 22 और 23 करो भैया। आ जाएंगे आ जाएंगे। ये किधर तो 22 वाला तो किधर तो देखा, 1 - tan² अपन 1 + tan², किधर तो देखा इसको, ये कुछ स्पेशल लग रहा है। 1 - tan² अपन 1 + tan², कल देखा था।
कल में आइडेंटिटी कोई कुछ किधर लिखा है अपन ने ये? ऊपर तो 1 माइनस tan स्क्वायर सेक्स स्क्वायर, नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर, नीचे सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, और वो जो होता है cos स्क्वायर थीटा। नहीं कुछ नहीं होता जन, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो। cos 2a की वैल्यू रहती है, cos 2 वैल्यू। चलो छोड़ो, तुम लिखो चलो। 22 वाला लेजिट इजी क्वेश्चन है, ट्रायंगल तो ड्रॉ करो, एकदम इजी क्वेश्चन है 22 वाला। ट्रायंगल ड्रॉ किया तुमने? कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी है उसका तो बताओ, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी? 4/3 दी है ना, 4/3। 2/3 सुनेंगे तेरे से। PWD कहाँ रखे होंगे? सभी बच्चों हो गया 22 23। 22 नंबर का आंसर ध्रुविता ही आप बताओ, आ रहा है? 7/25 आ रहा है क्या? यही आंसर है क्या? आ रहा है, वेरी गुड। 23 करो जल्दी। सबका हो गया ना सॉल्व? आंसर देख लो जी, और एक खतरनाक नहीं करेगा। चलो 22 का क्या आया? 9/19, 9/19, 22 का 7/23 का 9/19 आया क्या? नीचे वाले का, लास्ट वाले का। और 22 का 7/25 आया। पक्का हो गया सबका? 23 का नहीं आया? फिर क्या आ रहा है 23 का? हाँ, देखो सेक थीटा 17/8 है, तो कॉस थीटा 8/17 है, तो साइन थीटा 15/17 है। तो 3 - 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, 3 - 4 टाइम्स 15/17 इंटू 15/17, 289 इंटू 4 कितना होता है? नहीं 15/17 225 4 था, 225 का डबल 450 डबल 900, 900/289।
ऐसा अपने पास 3 माइनस 900/289, तो माइनस में जा रहा आंसर अपॉन 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, तो 4 इंटू 8/17 इंटू 8/17, 8 8 64, 64 का 4 108, 256/289, 256/289 -3, तो ऊपर भी नेगेटिव आ रहा है नीचे भी नेगेटिव आ रहा है, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आने वाला है। ऊपर कितना आ रहा, ऊपर आ रहा 3 माइनस 900/289, और नीचे आ रहा 256/289 माइनस माइनस क्या करें -3, तो 289 थ्रीजा एक बार तो करना पड़ेगा, 300 थ्रीजा कर दो 900, -33 कर दो, 900 में 30 हटाए 870, 3 हटाओ 867 माइनस 900, और 289 कट जाएगा, फिर 256 माइनस 867, तो 900 माइनस 867 कितना होता है -33 ऊपर, और 867 माइनस 256 कितना होता है 116, माइनस का 611 ना, ये नीचे कट कट, माइनस का 611 आता है पक्का नीचे। हो, ये आंसर आता है, फिर माइनस माइनस कट के लास्ट में किसी बच्चे का आया है क्या आंसर 33/611, आपके क्लास में आया है? पहले आ गया था, मेरे से पहले आया था ना, कंफर्म हो रहा है कि मेरा बराबर। ऑनलाइन में किसी बच्चे का आया था? भैया वो 11 से डिवाइड होता है। 11 से नहीं होता ना भाई, 611 नहीं होता। स्टेप वाइज बताओ, सॉल्यूशन बताओ क्या एक बार अच्छे से बताओ क्या। देखो, मेरे पे भरोसा नहीं, इतने सॉल्व कर लेता। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। अपने को सेक थीटा की वैल्यू 17/8 दी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 8/17 होगी, 8/17 का स्क्वायर होगा तो 8 इंटू 8 अपॉन 17 इंटू 17 होगा नीचे -3, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू 8/17 है चिल्लर पार्टी, तो साइन थीटा की वैल्यू 15/17 होगी, तो साइन थीटा का स्क्वायर 15/17 इंटू 15/17 होगा, 15 15 जा 225, 225 4 जा 900, 3 माइनस 900 अपॉन 17 17 जा 289 होल अपॉन 4 इंटू 8 इंटू 8 256, तो 256 अपॉन 17 इंटू 17 289 -3, 289 थ्री सा हमने देखा 867 होता है, तो ऊपर होगा 867 माइनस 900 होल अपॉन 289, और नीचे होगा 256 माइनस वापस होगा 289 थ्री 867 होल अपॉन 289, तो 289 और 289 कट कट जाएगा, तो 867 माइनस 900 ऊपर बचेगा -33 बरोबर, 256 माइनस 867, ये बचेगा -611, माइनस माइनस कट कट हो जाएगा, आंसर बचेगा 33/611, दिस इज द आंसर। किसी को लिखना है ये वाला सॉल्यूशन, खतरी अक्षर है यार अपने, वो उसके आंसर रेस नहीं, क्योंकि प्रूफ कुछ अलग ही करना था। आगे चलते हैं अभी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 34 और 35, पहले सारे बच्चे ट्रायंगल का फोटो निकालो, क्वेश्चन डालो, एक क्वेश्चन नंबर जो भी तुम्हारा चल रहा हो, क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो क्या तुम, कि सिर्फ क्यू क्यू करके लिख रहे हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है अभी 71 24, रफ वर्क चालू है क्या पूरा, रफ वर्क में क्वेश्चन लगाओ, ये ट्रायंगल निकालो जल्दी, फिर मैं साइड में कर लूंगा, फिर तुमको दिखेगा नहीं। और वो जो नीचे वाला सिंबल है उसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले सिंबल को थीटा, ऊपर वाले सिंबल को फाई। सबने निकाला क्या, जैसे कोई सा निकालो, पूरा पूरा, थीटा डिग्री के सामने एक्स है, फाई डिग्री के सामने कुछ नहीं है,
जल्दी से लिख लो, लिख लिया? आलस मत करो। ये वाला हो गया, ट्रायंगल लिख लिया। हाँ चलो अभी क्वेश्चन करो भैया। इन द फिगर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, P is theta degree and R is 5 degree. Find 1 2 3। 3 क्वेश्चन है, जल्दी ढूंढो। हाँ, फर्स्ट है रूट एक्स प्लस वन इंटू कॉट फाइव। सेकेंड है रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा। थर्ड है कॉस थीटा। जल्दी ढूंढ। संभाजी नगर में भी रियल नंबर सिखा रहे होंगे क्लासेस वाले। पॉलिनोमियल वॉलिनोमियल चल रहा होगा। 9th के बच्चों को तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज पूरा होमवर्क खत्म करना, 9 बजे छोड़ दूंगा तुमको आज। कल हलूंगा भैया, क्योंकि आज के पेपर का गुस्सा रहेगा मेरे मन पे। एक तो पेपर देने को जाने का बिल्कुल मन नहीं है। कब से मैं दुआ मांग रहा हूँ कि काश एक बॉम्ब हमारे कॉलेज पे गिर जाए। पेपर चालू रहे तब ना गिरे भैया, पहले गिर जाए। सिर्फ बिल्डिंग पे गिरे, लोग ना। और 2 साल अब्दुल मर जाए। अरे बहुत। क्लास कितने बजे तक मालूम दे रहे हैं? बैठ जा तो बैठ जा। एलियन आगे आके बैठ जा, दिव्यांश के पास में बैठ। आ जाओ, सब परेशान करेंगे लोग झूठ को। ये हो गया क्या सबका? आ गया आंसर? कॉट पाई निकाला क्या? अरे जल्दी निकालो यार, तुम सबकी सासू माँ भी जल्दी सॉल्व कर लेगी। तुम सभी की सासू माँ, करो जल्दी। कॉट फाइव, ये वाला सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं, पर तुम ट्राई तो करो यार।
बच्चों अभी अपन देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। देखो भैया कॉट फाई की वैल्यू कितनी है, पहले तो फाई के सामने वाली साइड निकालो। मैं ट्रायंगल निकाल रहा हूँ पहले। अपने पास में बच्चों ट्रायंगल दिया है, नीचे दिया है थीटा, ऊपर दिया है फाई, हाइपोटेन्यूज अपने पास दिया है x+2, ये वाली हाइट अपने पास दी है x। नीचे वाली साइड निकालने के लिए अपने को हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज x+2 का स्क्वायर कितना होगा, x+2 का होल स्क्वायर करते आता है x² + 4x + 4। कुछ कुछ बच्चे सिर्फ x का स्क्वायर करते, x² और 2 का स्क्वायर करते, 4x² + 4 में पूछ रहे थे। वो 2ab वाला टर्म भूल जाते हैं, a + b के होल स्क्वायर में a² + 2ab + b। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा माइनस साइड का स्क्वायर करेंगे और रूट चेपेंगे। तो अपने पास में रूट में बचेगा 4x + 4। बेटा 4 को कॉमन ले लो, अब तुम्हारे पास रूट में बचेगा x+1। अब 4 आ गया मल्टीप्लीकेशन में, 4 जब आ गया मल्टीप्लीकेशन में तो 4 नहीं है, वो है 2 2 जा 2 2 और मल्टीप्लीकेशन में है सब कुछ। तो 2 और 2 बाहर निकल जाएगा रूट से, और रूट में बचेगा रूट में 2 √x+1। ये नीचे वाली साइड आएगी। तो यहाँ पे नीचे वाली साइड अपन लिखेंगे 2 टाइम्स रूट में x+1। अब तुमको क्या बोला है, √x+1 टाइम्स कॉट फाई। कॉट मतलब tan का उल्टा, tan मतलब सामने वाला अपॉन चिपके वाला, कॉट मतलब चिपके वाला अपॉन सामने वाला। कॉट फाई मतलब फाई को चिपके वाला अपॉन फाई के सामने वाला। फाई को चिपके वाला x है और फाई के सामने वाला 2 टाइम्स √x+1 है। ये कॉट फाई है, और बेटा इसमें हमको मल्टीप्लाई करने बोला जा रहा है √x+1। हमको क्या बोला, हमको बोला कॉट फाई में मल्टीप्लाई कर दो √x+1 कॉट फाई में। तो हमने कॉट फाई तो ये x अपॉन 2 टाइम्स √x+1 इंटू उसमें कर दिया रूट। तो कट कुट रूट और रूट कटेगा ना, आंसर कितना बचेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आया कि तुम्हारा x/2, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया तुम x/2। बहुत होशियार। जल्दी देखो अगला वाला क्वेश्चन है x³ + x² इंटू tan थीटा। पहले तो tan थीटा निकाल लो भाई। tan थीटा क्या है, x अपॉन वही सेम ब्ला ब्ला ब्ला। tan थीटा सामने वाला अपॉन है चिपके वाला, tan थीटा x है। अरे यार छोटा छोटा छोटा। तो अपने पास में tan थीटा जो है वो x है, और अपने पास में अपॉन चिपके वाला है 2 √x+1। अब अपने को बोल रहे मल्टीप्लाई करके दिखाओ किसके साथ में, √x³ + x² के साथ में। ये x³ + x² में से है ना बच्चों, पहले तुम x² कॉमन छीन लो तो तुम्हारे पास x+1 बचेगा, और ये सब कुछ रूट में। और बच्चों रूट में x² मतलब x तो बाहर निकल जाएगा, रूट में फंसेगा कौन, सिर्फ x+1। तो इस चीज को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। कौन सी चीज को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, हैंग हो गया बोर्ड। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा x²/2, x²/2। ठीक है, हाँ आया आया। कौन सी चीज को सिंप्लीफाई किया हमने, ये नीचे वाला जो रेड सर्कल है ना, इसको सिंपल बना के ऐसे कर दिया। अब बच्चों हमारे पास हमको मल्टीप्लाई करना है tan थीटा को किसके साथ में, ब्ला 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 के साथ में। तो tan थीटा तो मैंने लिख दिया, और ये ब्ला 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 को मैं लिखूंगा x इंटू √x+1। तो बेटा √x+1 और नीचे वाला √x+1 कट होगा, ऊपर बचा x मल्टीप्लाई x होल अपॉन 2, x इंटू एक्स, x²/2। ये आंसर बचा x²/2। ठीक है, गड़बड़ समझ आ रही है क्या तुमको, बोला अगला चीज अपन लेते हैं। x³ नहीं आएगा बेटा, x² आएगा। नहीं बेटा x² थोड़ी, ये x² रूट में था शुभ्रे, बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा, x, और यहाँ पर भी x, x इंटू एक्स x²। फिर उसके बाद हमें बस सिंपल कॉस थीटा पूछा है। कॉस थीटा जिसको नहीं आया वो यड़ा, कॉस थीटा मतलब चिपके वाला अपॉन आईपो, मतलब 2/√x+1 अपॉन x+2। सिंपल आया। क्वेश्चन नंबर 33 का अगर तुमको ऐसा फुल लेंथ आंसर देखना है तो ये देख लो, 33 के आंसर दिख रहा है लास्ट में, x/2, x²/2, 2 √x+1 अपॉन x+2। कोई हो निर्दोष बच्चा जिसको लिखना है लिख लो। वाह वाह वाह, कितने सारे बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास। नमूनो, कैमरा तो ऑन करके बैठो, चलो रिमूव कर ही देता भैया। अंश भाऊ दुआओं में याद रखना, पारते तू टेंशन मत ले।
वाकई पाटिल, रूम में बस पंकज दिख रहे हैं। मोटे मोटे घर में छोटे छोटे पंखे लगना आम बात है। सबका ये हो गया। और लास्ट में भैया तुम्हारे पास 34 और 35 नंबर का क्वेश्चन भी नोट्स में होना चाहिए, छापो। क्वेश्चन 34 लिखो तुम्हारे पास, 34 और 35। क्वेश्चन 34 और 35 तुम बच्चे छाप लो। अगर तुम्हें हो जाए तो घर के लिए होमवर्क है, वो 2 क्वेश्चन वो प्रूव घर पे करना। जल्दी 34 और 35 छाप लो। वो 2 क्वेश्चन ऐसे जो नोट्स में होने चाहिए, 34 और 35। क्या गाने बने थे वो, यूपी वाले बिहार वाले, खतरनाक। चलो ये हो गया, सबने 2 क्वेश्चन लिख लिए। मुझे लगा तुमने प्रूव कर लिए होंगे अभी तक। अरे इस बुक का क्या कमाल है, इसमें तो पूरा सोल्यूशन भी दिया है। चलो अगला चैप्टर चालू करते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक है। तो बच्चों कल अपन ने ट्रायंगल निकाला, 5 ट्रायंगल निकाले तो टेबल बनाया था, याद है? उसमें से कुछ एंगल थोड़े स्पेशल होते हैं जो तुमको 10वीं बोर्ड में बहुत काम आते हैं। वो कौन से 16 90, मतलब कि अपन ने जो बनाए थे 5 में से 2 ट्रायंगल, एक तो था 37 53 डिग्री वाला और एक था 15 डिग्री 75 डिग्री वाला। वो तुमको 10वीं में काम नहीं आता बोर्ड, ठीक है? लेकिन 10वीं बोर्ड में कई बार ऐसे दे देते हैं कि sin 53 की वैल्यू 3/5 है, sin 53 की वैल्यू 4/5 है, तो फाइंड ब्ला 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 cosec थीटा वगैरह, तो वो अनरिलेटेड क्वेश्चन रहता है। लेकिन अगर तुमको ट्रायंगल पहले से मालूम हो तो अच्छा है। और ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि उनको ट्रिग्नोमेट्री के साथ रैशनलाइजेशन मिक्स करके डालना रहता है। रैशनलाइजेशन मालूम है? 9वीं के बच्चों का स्कूल में हुआ रैशनलाइजेशन, अप्रैल के महीने में, अप्रैल महीने में स्कूल चालू हुई तुम्हारी, रैशनलाइजेशन हुआ है क्या स्कूल में?
जिन गरीब बच्चों का नहीं हुआ वो अपनी गरीब स्कूल बदले। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन जो है और ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिक्स करके डालना रहता है। तो एंट्रेंस एग्जाम वालों का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों का 10 15 साइन 75 15 75 वाला ट्रायंगल बहुत प्यारा होता है उनका। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा वो और एक लेते हैं 22.5 डिग्री वाला, वो अपन कभी आगे भविष्य में सीखेंगे जब जरूरत आएगी तब। क्या? अच्छा, तुम बच्चों के पास टेबल है? सारे बच्चे एक बार जो है अपने अपने वो 5 ट्रायंगल पे नजर मारो, सारे ऑनलाइन बच्चे। कल नोटबुक में 5 ट्रायंगल लिखा के दिए थे ना, 5 स्पेशल ट्रायंगल, उस पे नजर मारो। कुछ बच्चों, अच्छा कल एब्सेंट थे क्या कुछ बच्चे? मेरे को रिकॉर्डिंग अपलोड करनी चाहिए थी यार। अब आज आज मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा शाम में 4 बजे के पहले, कोशिश तो करूंगा, नहीं तो आज रात तक हो जाएगी। हाँ, वो 6 में, 7 में और आज 8 में। हाँ, 2 में वाली भी, 2 में वाली अच्छा मैं लैपटॉप में डाउनलोड करके और अगर डिलीट करे वाली हो तो सॉरी, व्हाट सॉरी। चलो नमूनो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो। हाँ, अरे ये वाला बोर्ड तो प्रूफ वाले ना, हाँ। तू करते जा, मैं बरोबर कर। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो सारे बच्चे नोटबुक में, जल्दी। हेडिंग लगाओ एक्सरसाइज नंबर 500 करोड़, और जल्दी से लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। बच्चों कल हमने ट्रायंगल्स और टेबल, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल की मदद से पढ़ा था, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। प्लीज जो बच्चे अभी नींद में है ऑनलाइन क्लास में, प्लीज वो अपनी नींद से उठ जाए, भगवान को याद करें, अल्लाह को बॉम्ब मारे और जल्दी क्वेश्चन लिखें। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। हाँ, साइन 90। अरे हाँ, क्या पैटर्न देखा भैया तुमने? कतरीना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 90 कितना होता है? मैं नंबर में वैल्यू पूछ रहा हूँ, 1। वैसे तो तुम बच्चों ने सॉल्व किया होगा, तो √3/2 इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू √3/2, ऐसे नहीं। हाँ, कुछ तो क्या होगा ऐसे, 1/2 समथिंग समथिंग, क्या तुमने? नहीं नहीं सॉरी, तुमने जो सॉल्व किया √3/2 इंटू √3/2 प्लस हाफ इंटू हाफ, तो 3/4 प्लस 1/4 मतलब 4/4 मतलब 1। और प्रद्युम्न मस्त पैटर्न देख ले सकाळी सकाळी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करो भैया। लिखो क्वेश्चन नंबर 2। cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30, कौन सी आइडेंटिटी है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a प्लस b, तो cos 60 प्लस 30 मतलब cos 90 मतलब 0। मैंने पहले आज लेक्चर में शुरू में बोला ना कि कल जो हमने पढ़ा है वो आज काम आएगा, आज जो पढ़ा है कल काम आएगा, और हर बार हम क्लास एकदम बेसिक से एडवांस तक खींचेंगे हर बार। 2 3 दिन ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही नहीं। मेरे को लगता है अपना होते होते फिजिक्स के चक्कर में मैथ्स खत्म हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में पक्के हो जाओ पहले, क्योंकि जो वाला मोशन में पढ़ाने वाला हूँ ना उसमें तुम्हारी फटिज जाएंगी अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तगड़ा नहीं आता है तो। मैं डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन, वो लोकस के इक्वेशन चालू करने वाला हूँ, एकदम ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन। मैं वो स्केलर वेक्टर कुछ नहीं पढ़ाने वाला, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वो आता है जिस पाने, पढ़ लो यूट्यूब से, वो डाल दूंगा धनाधन प्लेलिस्ट स्केलर वेक्टर के। हाँ ना, हर बार के स्केलर वेक्टर पढ़ो। वीडियो डालू? फिर इसने डालू क्या? फिर सारे वीडियो मर्ज करके 6 घंटे वीडियो डालता है। ये कुछ वीडियो होमवर्क करने तो पड़ेंगे भैया, करने तो पड़ेंगे। पिछले साल तो ऐसा था, इस साल तो भी अच्छा है सरजी का बैच, इस साल सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं, करना हकल दूंगा बैच में से। पिछले साल क्या है, पैसे पे था, बच्चों ने ले लिया एडमिशन, बच्चे फिर दम दम से रिमूव होने लगे, डिलीट हो गए 3 बच्चे, फिर 11 में से 8 पे आ गए बैच। आने 8 बच्चों में से इज्जत से सिर्फ 2 ही जन ने किया, सिर्फ 2 ही जन। लास्ट हर्षित मेशरम सोम लड्डा, दोनों ऑनलाइन बच्चों ने किया लेक्चर। वो दोनों बच्चे फायदे में रहे, एक चैतन्य लीड में गए, एक एम प्रकाश में गए। बाकी नुबड़े सब लूड़े पुड़े इधर उधर लटक गए, अनि अभी गुते वाले। आज की भी करंट स्थिति बता तो तुमको, अभी कर रहे हैं जो मैंने उनको 10 दिया था ना, वो अभी कर रहे हैं। तुमको व्हाट्सएप का चैट बताता हूँ, और सोम लड्डा को मैं आगे का देते रहता हूँ।
देखो मैं तुमको एक पहले तो एक ऐसा बच्चा बताता जो अपने ट्यूशन में नहीं था, लेकिन मेरे संपर्क में आने के कारण वो बहुत ज्यादा मेहनत करने लग गया। फिर वो एक साल भर पूरे संपर्क में रहा। वो लास्ट में कम से कम 4-5 बार आके गया अलग अलग एग्जाम देने के। अपन नीचे चलते हैं, किधर है वो बच्चा, क्या होगा वो बच्चा? अरे बच्चे का नाम क्या था? हाँ ये आदित्य नरवड़े नाम है उस बच्चे का, मालूम है तुमको? देखो, तो ये बच्चा, तुम, अरे जूम, जूम चाले। तो ये बच्चा भी रोज जो है, जो भी उसको पढ़ाया चुपचाप आके मेरे को डाल देते हो रात भर में सोने से पहले जो है, 9 उपन्यास, एक विस्पत्ति पर 9 बजे सोने से पहले वो मेरे को डाल देता है। फिर मैंने उसको बोला है रोज रात में ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक सो जाने का, 10:30 तक सो जाने का, सुबह 3:30 बजे उठने का। वो उठता, उसका क्लास भले ही 9 बजे रहता पर वो उठता। ठीक है। एंड फिर वो रोज रात में डाल देता, करना क्या है, आज क्या क्या पढ़ा है। अरे मैंने उसको ये लेक्चर डाले, ये देखो कौन से लेक्चर डाले। ये लेक्चर मैंने अपने बच्चों को 10वीं में करने लगाए थे, वेदांत। ठीक है। ये मास्टर अपने गुरु जी 11वीं के, अरविंद कालिया। ठीक है। 5 ईयर एलन, फिर 2 साल वेदांतु, अभी करंटली अन अकेडमी। ठीक है। अभी मैं कोटा गया था तो इनसे मिला। ठीक है। तो ये मास्टर के मैंने लेक्चर डाले थे इनको, अपने 10वीं के बच्चों को कर रहे थे। देखो तुमको ग्रुप में अनलिस्टेड में बड़े आर्काइव। अरे रिकॉर्डिंग ऑन है क्या भैया? रिकॉर्डिंग पे सबने बताते रहते।